गोरक्ष पीठ से सिद्ध तीर्थ के जो अधीश बन आए, उन गुरुवर अवैद्यनाथ पर कलम पुष्प बरसाए। सबको करता हूँ प्रणाम और सबका ही वंदन है, मेरे हिय का पुण्य भाव ही गुरुवर को चंदन है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि ने मध्यरात्रि जब पाया, हृदय मध्य संकल्प काव्य का दिव्य भाव ले आया। प्रथम पूज्य का आवाहन संकल्प पूर्ण हो जाए, मेरे हिय का भाव पुष्प भारती चरण में जाए। सादर नमन है गोरख बाबा, जिनको कलम है अर्पित, शब्द शब्द इस महाकाव्य के शिव को रहे समर्पित। कांडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड भाग में, बिष्ट कुलों में एक राय सिंह के सुभाग में, ज्येष्ठ कृष्ण की तृतीया में था वह सुयोग बन आया, शैव धर्म का आराधक लेकर मानव तन आया। वर्षों के जप का तप का जब पुण्य प्राप्त होता है, तब जाकर सौभाग्य कुलों में स्वयं प्रकट होता है। वसुधा संकल्पित होकर जब जब करवट लेती है, उसी समय उसके आंचल से देह प्रकट होती है। नियति जहां करती निर्धारित वहीं जन्म होता है, और जहां दिन पूर्ण लिखे हर प्राण वहीं सोता है। जल थल अंबर और ये उपवन, सब में ब्रह्म है बसते, सब में अपना अंश दान कर सबको ही है रचते। है अखंड तन जिसका उसका ही आशीष मिला था, आस पास ही नहीं धरा पर स्वागत पुष्प खिला था। उत्तर की विशाल वादी में जन्मा एक दयालु, हिम ने नामकरण कर बोला आया साधु कृपालु। तन को त्याग गए असमय ही, माता पिता सुधर्मा, दादी माँ की ही गोदी में पलते रहे सुकर्मा। उच्च माध्यमिक शिक्षा तक ही साथ रहा आजी का, फिर जागा वैराग्य हृदय, साधक था अब वादी का। शिव की इच्छा बिना कहो कोई राग कहाँ लगता है, शिव की इच्छा बिना कहो कोई राग कहाँ लगता है। शुभाशीष के बिना कहो वैराग्य कहाँ जगता है। वह वैराग्य जो शिव का अंतःवास करा देता है, वह वैराग्य जो शिव का अंतःवास करा देता है, पंच तत्व और परा तत्व का भास करा देता है। वह वैराग्य जो है कुंजी संशोधित तन और मन की, वह वैराग्य जो मोक्ष मार्ग है और शुद्धि है जीवन की। अनुशंसित भगवद मुख से भी वर्णित है गीता में, मन पर पूर्ण नियंत्रण का साधन यह अनुगीता में। नहीं कोश धन का रखकर वैराग्य साध्य होता है, नहीं कोश धन का रखकर वैराग्य साध्य होता है। नहीं त्याग मन में यदि तो फिर भाग्य बाध्य होता है। साधक ने बांटा सब कुछ, वह धन हो या संपत्ति, ध्यान और वैराग्य मार्ग में यह दो बड़ी विपत्ति। रमणम भ्रमणम दो दिव्य नयन, रमणम भ्रमणम दो दिव्य नयन, साधक का था यह नया चयन। कदमों कदमों से हो करके दुख दैन्य ताप सब खो करके, बाधाओं से हो वार पार दुर्गम तापों पर किए वार। वह युवा था तन को साध रहा, चंचल मन को था बांध रहा। ऋषियों के साथ लगा रहने, वलकल भी साधक सा पहने। सत्संग साधे था ज्ञान बढ़ा, सत्संग साधे था ज्ञान बढ़ा, दर्शन साधे विज्ञान बढ़ा। संस्कृत भाषा नगरी काशी, आगमन पुनः उत्तर काशी। संस्कृत भाषा नगरी राशि, आगमन पुनः उत्तर राशि। वैराग्य धर्म के पालन को, तीर्थों के पद प्रक्षालन को, संकल्प साध वह नित्य चले, जैसे नभ में आदित्य चले। जय नारायण जय बद्रीनाथ, जय जय शंभु केदारनाथ। जय धवलधार गंगोत्री की, जय पुण्य प्रभा यमुनोत्री की। तीर्थों का लेकर पुण्य भाग, साधक का अंतः गया जाग। कैलाश के मानसरोवर में, कैलाश के मानसरोवर में, हिम की उस पुण्य धरोहर में, साधक को अंतः शंभु दिखे, अजपा जप से जो राम लिखे। कौंध पड़ी वह स्मृति जब वह मरणासन्न हुआ था, कौंध पड़ी वह स्मृति जब वह मरणासन्न हुआ था। त्याग चले सहयोगी, साधक बड़ा विपन्न हुआ था। दैव कृपा इतने पर भी चैतन्य भाव था आया, दैव कृपा इतने पर भी चैतन्य भाव था आया। देवों ने सामर्थ्य दिया और हरिद्वार पहुंचाया। सौभाग्य जगा था साधक का, सौभाग्य जगा था साधक का। चातक से उस आराधक का गुरुपद के दर्शन प्राप्त हुए, निवृत्त नाथ गुरु साथ हुए। आध्यात्मिक चिंतन और मनन प्रारंभ हुआ, तम ताप दमन। गुरु चरणोदक पारण करता, मैं शिष्य भाव धारण करता। गु शब्द बताता अंधकार, गु शब्द बताता अंधकार। रु शब्द करे तम पर प्रहार, गु शब्द ज्ञान का नाशक है। रु अखिल द्वंद का त्रासक है। गु निज हित को सिखलाता है, रु सबका हित बतलाता है।
गु व्यंग बाढ़ चलवाता है, रु मंथन हो बतलाता है। गु का कोई सिद्धांत नहीं है, लोक लाज की बात नहीं। गु का संपर्क विनाशी है, यह भी होता अविनाशी है। इससे मानव के रक्षण को, गु से फैले तम भक्षण को, विधना ने रु का रूप दिया, गुरु शब्द का है प्रारूप दिया। गुरु शब्द नहीं यह स्वयं ब्रह्म, गुरु शब्द नहीं यह स्वयं ब्रह्म, यह हरिहर सम ही परम ब्रह्म। यह ज्ञान कराते हैं उनका, सम्मान कराते हैं उनका। गुरु ले शरीर जब आते हैं, त्रैताप नष्ट हो जाते हैं। गुरु शब्द पे शीश झुकाता हूँ, गुरु चरण दंडवत आता हूँ।